यस स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे आपकी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सिमिलरली आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखो। अगर एफ टी आपके पास कोई भी फंक्शन हो जहाँ पे टी कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या है आपका इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास तीन टाइप की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, एक तो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी एफ टी की, उसको किससे नोट करोगे? एक तो एफ ऑफ एफ टी। जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या किया था, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को नोट करते थे आप इस तरह से कि एफ टी अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे नोट करते थे, ऐसे। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करोगे? अगर एफ टी आपके पास कोई एक फंक्शन है तो उसको कैसे नोट करोगे? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ, यहाँ पे ब्रैकेट क्या आ जाएंगे आपके पास, करली ब्रेसेस आ जाएंगे। तो इसको नोट तो करोगे इससे, और डिफाइन कैसे करोगे? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट लैप्लास में क्या होती थी, जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी। देखो लैप्लास में क्या होता था, यहाँ पे आयोटा नहीं होता था, और यहाँ लिमिट क्या होती थी, जीरो से स्टार्ट होती थी। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब देखो जो आपका ये इंटीग्रेशन आएगा सोल्व होके, लैप्लास में भी किसका फंक्शन आता था, एस का फंक्शन आता था, उसको किससे नोट करते थे आप, एफ एस से। लेकिन फोरियर में भी किसका फंक्शन आएगा, एस का, लेकिन इसको नोट किससे करोगे आप, एफ बार ऑफ एस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ टी। ठीक है, जैसे आपकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी लैप्लास के केस में, ऐसे ही फोरियर के केस में भी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनवर्स तो तब आएगा ना जब इस एफ को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, मीन्स एफ इनवर्स ऑफ एफ बार एस इज इक्वल टू किसका फंक्शन आएगा, एफ टी आएगा, इज इक्वल टू एफ टी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार एस ई रेज टू पावर आयोटा एस टी डी एस। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑफ इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उस केस में। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, ये तो है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या है आपके पास, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके बाद आती है आपकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो वो क्या होती है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया आपके पास, अगर टी की लिमिट कहाँ से कहाँ हो आपकी, जीरो टू इन्फिनिटी, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की नोटेशन क्या हो जाएगी, इसके नीचे सफिक्स में एस लग जाएगा। जहाँ पे आपका एफ बार एस होता था, आप साइन के केस में क्या लग जाएगा, इसके सफिक्स में एस लग जाएगा। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस एफ टी, इसके भी सफिक्स एस लगेगा, इज इक्वल टू लिमिट होगी जीरो टू टी एफ टी साइन एस टी डी टी। तो इसको आप क्या बोल दोगे, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे। जैसे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, ऐसे ही फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये एफ यहाँ जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर एफ को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये क्या बच जाएगा, एफ टी बचेगा। मीन्स एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एस एस। ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट क्या लगाओगे, करली ब्रेसेस लगाओगे। सफिक्स में एस क्यों लगाया, क्योंकि साइन की ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई एफ एस एस साइन ऑफ एस टी डी एस। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाएगा। जैसे साइन एग्जिस्ट करती है, सिमिलरली आपकी कोस भी एग्जिस्ट करेगी। तो फोरियर कोस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे एस की जगह पे तो सी लगाओगे, और साइन एस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस एस टी आ जाएगा। सिमिलरली इनवर्स में क्या आ जाएगा, एस की जगह पे सी आ जाएगा, और साइन एस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस एस टी आ जाएगा। तो ये आपके पास तीन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो इनफाइनाइट, दूसरी साइन, और तीसरी क्या है, कोस, और तीन इनकी क्या एग्जिस्ट करती हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपका लेप्लास ऑपरेटर क्या होता था, लीनियर ऑपरेटर होता था। सिमिलरली आपका जो एफ ऑपरेटर है फोरियर वाला, वो भी क्या होगा आपका, लीनियर ऑपरेटर होगा। लीनियर का मतलब देखो क्या होगा, अगर एफ
एक्स और जी एक्स आपके पास क्या हो, ऐसे फंक्शन जिनकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हो, तो उन दोनों के सम की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर उनका सम करें तो उनकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, ये एफ उनके ऊपर सेपरेटली ऑपरेट हो जाएगा। लेप्लास में भी तो यही था कि दो फंक्शन का सम है, अगर उसके ऊपर आप लेप्लास ऑपरेट करते थे तो क्या हो जाता था, तो दोनों का सम आ जाता था। तो फोरियर भी आपका क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये तो आपका कौन सा है, इनफाइनाइट फोरियर वाला। अगर आप साइन वाला यूज करोगे तो साइन वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास, साइन भी आपका लीनियर ऑपरेटर है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑपरेटर है वो भी आपके पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये दोनों पे सेपरेटली ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट कौन सी आती है इसमें, करली ब्रेसेस आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस सी टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स। सिमिलरली आपका कोस वाला भी क्या हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। लेप्लास में भी आपके पास क्या था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी। वो क्या थी आपके पास कि अगर एफ एक्स की लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी आपके पास, एफ एस थी। तो अगर आपने फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दी थी ए टी के साथ, ए के साथ अगर इस टी की मल्टीप्लाई कर दी थी तो इस एफ ए टी की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आती थी वो क्या थी, बताया था, मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और एस का एस बाई ए हो जाएगा। तो सिमिलरली फोरियर में आएगा, फोरियर में भी क्या आएगा आपके पास कि अगर मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, एफ बार एस, इसी से नोट करते हो आप। तो अगर आप इस एक्स को, एक्स की जगह पे क्या ले दो, ए एक्स ले दो, एफ ऑफ ए एक्स आ जाए, तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या आ जाएगी, 1/a इंटू एफ बार ऑफ एस बाई ए, है ना सिमिलर, बिल्कुल। सिमिलरली साइन वाले केस में, साइन वाले में क्या आ जाएगी, अगर एफ एक्स की एफ एक्स की साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, एफ एस एस है, तो एफ ए एक्स की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी साइन वाली वो क्या आ जाएगी, यहाँ एस आ जाएगा। कोस वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास तीन साइन, कोस और इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा। अब दो रिजल्ट हो रहे हैं वो देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लेप्लास के केस में भी होती थी, फोरियर के केस में भी है। फोरियर के केस में क्या है आपके पास, अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हो आपकी, तो एफ एक्स माइनस ए की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। कैसे प्रूव करोगे आप इसको, आपको किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये शो करनी है, तो लेके चलो इसको, क्या आ जाएगा, एफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एंड दिस इज बाय डेफिनेशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स। यहाँ पे टी होता था, यहाँ टी आएगा, एक्स होता है तो क्या आएगा, एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। छोटा सा इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व करना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में। ठीक है, इसको करना आगे। दूसरी है आपके पास मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, वो देखो क्या है आपकी। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास, अगर एफ एस आपका एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स की जो आएगी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या आ जाएगी आपके पास, ये आएगी। देखो अगर स्केल चेंज होगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगी, लेकिन अगर इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है और इसको कोस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये आएगी। इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना ईजी है, हो जाएगा, डेफिनेशन लगा के और करना। उसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, पहले एग्जाम्पल सेकंड देखो। एग्जाम्पल सेकंड क्या है आपके पास, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। अगर साइन या कोस ना दे रखा हो तो इसका मतलब कौन सी फाइंड आउट करनी है आपको, इनफाइनाइट वाली फाइंड आउट करनी है। अब इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। ये आपके पास क्या है, बाई डेफिनेशन। अब आपका फंक्शन कैसा है, ब्रांचेज में है, ब्रांचेज में भी कैसे कि जीरो से लेके ए में तो इसकी वैल्यू कितनी है के, और उसके अलावा कितनी है आपके पास है जीरो। तो तोड़ दो इस फंक्शन को ब्रांच में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू ए टू इन्फिनिटी। इसमें तो इसकी वैल्यू है के और बाकी में क्या है जीरो। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा।